हाय वेलकम, आई एम आरजे और मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। और कहानी का नाम है सोचना बंद बनाना बंद। और इस कहानी को आप आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। एक कहानी बड़ी दिलचस्प है और आपके बहुत काम की है। कहानी ऐसे जाती है कि एक गांव के अंदर एक पंडित जी होते थे। पंडित जी बड़े ही दिल के बड़े अच्छे और सच्चे इंसान होते थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई करने में ही अपना जीवन निकाल दिया। और फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वो चले जाते हैं स्वर्ग। जाहिर सी बात है, उन्हें तो स्वर्ग ही मिलना है। वो स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग का उन्होंने बड़ा नाम सुना था और उन्होंने कहा चलो ठीक है, स्वर्ग में जरा भ्रमण करके आते हैं कि क्या क्या होता है स्वर्ग में। यार बड़ा ही नाम सुना है स्वर्ग का यार। स्वर्ग में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते समय आजू बाजू कुछ चीज़ें उनको वो देखते हैं और कुछ चीज़ें उन्हें विचलित करती हैं और वो उसके करीब जाते हैं और देखते हैं, अरे ये धरती की चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं। जैसे कि घर, जैसे कि मर्सिडीज गाड़ी, BMW, रोलेक्स की घड़ी, सोने चांदी जवाहरात, ये क्या है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वर्ग में इनका क्या काम, स्वर्ग में इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत। तो सामने से देवदूत आते हैं और उनके मन में प्रश्न होता है और उनसे पूछने की जिद के चक्कर में वो वहाँ इंतज़ार करते हैं और वो देखते हैं कि वो देवदूत वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि साहब मुझे जल्दी से आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं, ये घर वर ये सब कुछ और कर रही हैं, तो ये सारी आधी अधूरी क्यों पड़ी हुई है। ये किसी की छत नहीं, किसी के टायर नहीं है, गाड़ी का बोनट नहीं है और कहीं कुछ नहीं, कहीं क्या नहीं है, चक्कर क्या है। तो देवदूत बड़े हंस पड़ते हैं और बोलते हैं पंडित जी आप परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें धरती वासियों के लिए हैं, पृथ्वी वासियों के लिए हैं। तो पंडित जी और आश्चर्य करते हैं, अच्छा तो फिर देते क्यों नहीं हो। बोले देने का हमारा एक स्टाइल है, देने का हमारा एक तरीका है। बोले क्या तरीका। तरीका ये है कि पृथ्वी पर जब कोई व्यक्ति कुछ चीज़ सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि मुझे घर चाहिए तो हम यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो हम यहाँ पर उसकी बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है मुझे कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए, तो हम उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब जो उसको चाहिए हम यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो सोचता रहता है, हम बनाते रहते हैं। वो सोचता रहता है, हम बनाते रहते हैं। वो सोचता रहता है, हम बनाते रहते हैं। वो सोचता रहता है, बनाते रहते हैं। और जैसे ही बन के तैयार हो जाता है उसको डिलीवर कर देते हैं, उसको दे देते हैं, ले भैया तेरा सामान बन के तैयार हो गया है, जाओ ऐश करो। तो पंडित जी बोलते हैं अच्छा तो फिर ये बाकी की चीज़ें आधी अधूरी क्यों पड़ी हैं, ये इन पर काम क्यों नहीं चालू है, इनको कब दोगे। बोले नहीं साहब, ये उन लोगों का सामान है जिसने सोचना तो शुरू किया था लेकिन बीच में सोचना बंद कर दिया। उसने शक कर लिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, और हमने जो है उसको बीच में काम उसका रोक दिया और उसका काम चालू रखा हुआ है जो अभी तक सोच रहा है। कहानी ऐसे जाती है कि सोचना बंद बनाना बंद। गाइज ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी 2010 के अंदर मैंने सुनी थी और इस कहानी ने मुझे बड़ी प्रेरणा दी और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये कहानी सुन कर के। और मैंने कहा अच्छा ऐसा सोचने से अगर होता है तो हम भी सोचेंगे। और मैंने भी कई चीज़ें जीवन में सोची और उनको प्राप्त करी। ये कहानी मैं आपके बीच में इसलिए भी सुनाई क्योंकि अभी वक्त ऐसा है कि काफ़ी लोगों ने जो अपने ड्रीम्स बनाए होंगे, जो अपने गोल्स बनाए होंगे और कोविड के चक्कर के अंदर न जाने पता नहीं उसको सोचना बंद कर दिया होगा कि नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कोविड में हमारे साथ हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। अभी आप कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हे प्रभु मैं ही मिला था। अभी ये सबके साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर लेसन ये है और मोटिवेशन ये है कि हमें जो हमने सोचा था उसको लगातार हमें उसको सोचते ही रहना है, क्योंकि सोचना बंद किया और उधर से बनना बंद हो गया। सिंपल सी बात है, जब हम कोई इसको बता देता हूँ ये रहस्य कैसे काम करता है। इनके अंदर हम कोई बीज डालते हैं तो हम उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, उसको धूप हवा पानी खाद वगैरह देते हैं और ये विश्वास हमें होता है कि उसमें से पौधा और फूल और फल निकलेगा ही निकलेगा, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार से हमारी जो ब्रेन है वो भी उपजाऊ भूमि होती है। जब हम यहाँ कोई विचार डालते हैं तो जाहिर सी बात है ये भी फूटता है और ये भी धीरे धीरे खिलता है और बड़ा होता है। इसको भी आपको फेवरेबल कंडीशन देनी है। और फेवरेबल कंडीशन क्या है, अगर आपने कोई ड्रीम बनाया, आपने कोई लक्ष्य बना लिया और उसको यहाँ डाल दिया तो फिर शक नहीं करना, उसको सोचते रहना है, उसको आपको बराबर उसको पोषण देना है, बार बार उसको आपको फेवरेबल कंडीशन देनी है, उसको बार बार याद दिलाना है चाहिए 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 चाहिए। और धीरे धीरे आप लगातार सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको डिलीवर हो जाएगा। और डिलीवर हो जाएगा तो आपने सोचा था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसमें लगने वाला काम, उसमें लगने वाला प्रयास आपको करते रहना है, उसमें आपको कोई कोताही बरतनी नहीं है। क्योंकि बीज डालने के बाद भी आपको रोज पानी तो देना ही पड़ेगा, रोज खाद तो देनी पड़ेगी, उसको रोज कीटाणु आना ही पड़ेगा, उसको रोज आपको सभी चीज़ें पोषण देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से आपके गोल्स और ड्रीम्स को भी आपको पोषण बराबर देना ही पड़ेगा।
सो गाइज़, ये कहानी मैंने इसलिए भी सुनाई थी क्योंकि ये मेरे जीवन के अंदर भी बड़े ही संघर्ष रहे और इस तरह की चीज़ें मेरे पास भी आई, लेकिन मैंने भी सोचना बंद नहीं किया और मुझे वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई। और इस कहानी को अगर आपको और भी गहराई से जानना है तो एक किताब है, किताब का नाम है द सीक्रेट और लिखने वाली हैं महिला लेखिका श्रीमती रोंडा बर्न। उनकी किताब बड़ी दिलचस्प किताब है ये, और भी आप जानना चाहते हैं कि ये रहस्य काम कैसे करता है, इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। अभी आपके पास वक्त भी है और ये किताब आपकी ज़रूरत भी हो सकती है। और दोबारा से आपसे मिलूंगा एक वीडियो के साथ में, जो एक और कहानी के साथ में, ऐसी कहानी जो आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी मैंने जब सुनी थी और उसके बाद आज तक नहीं सुनी। तो ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा और ये कहानी आपको प्रेरणा देती है और आपने क्या सोचा था और आपको क्या क्या मिला, आपने क्या क्या प्राप्त हुआ वो भी मुझे बताइए। और शक मत करिए और दूसरी कहानी जल्दी लेके आएंगे। और दूसरी कहानी का मेरे कहानी का शीर्षक है रेनी बाबा। एक बाबा होता है, वो जब जब नाचता है तब तब बारिश हो जाती थी। कहानी बड़ी दिलचस्प है। दूसरी कहानी से आपसे मिलूंगा इसी मोटिवेशन, इसी जोश जुनून के साथ। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।